शहर के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन पर दिन भर चहल पहल रहती थी। गाड़ियों की सीटी, लोगों की चहलकदमी और दुकानदारों की आवाजें स्टेशन के वातावरण को जीवंत बनाए रखती थीं। इसी स्टेशन के एक कोने में एक अधेड़ उम्र का भिखारी वर्षों से बैठा था। उसका नाम रामलाल था। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान, लेकिन जीने का जज्बा अभी बाकी था। रामलाल रोज सुबह आकर अपने तय कोने पर बैठ जाता और आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगता। रामलाल का जीवन बेहद साधारण था। जो कुछ भी उसे भीख में मिलता, उसी से उसका दिन गुजरता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। यह एक सर्द सुबह थी। स्टेशन पर कोहरा छाया हुआ था। रामलाल ने हमेशा की तरह अपनी जगह संभाली और आते जाते यात्रियों से भीख मांगने लगा। अचानक उसने एक लंबे, आकर्षक व्यक्ति को देखा। वह सूट और चमचमाते जूते पहने हुए था। उसके हाथ में एक चमड़े का ब्रीफकेस था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। रामलाल ने सोचा, यह व्यक्ति जरूर अमीर होगा। अगर मैं इससे भीख मांगूं तो यह मुझे अच्छी रकम देगा। वह उत्साह से उठकर उस आदमी के पास गया और बोला, साहब, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। वह आदमी ठहर गया। उसने रामलाल की ओर गहरी नजरों से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा भीख मांगते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? रामलाल का चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसने कहा, साहब, मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने गंभीरता से कहा, जब तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। रामलाल उस आदमी के शब्दों को समझ नहीं पाया। वह खड़ा रह गया और देखता रहा कि वह आदमी ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर गायब हो गया। उस रात रामलाल सो नहीं सका। वह बार बार उस आदमी के शब्दों को याद करता रहा। जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। रामलाल ने खुद से पूछा, मैं भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या हो सकता है? लेकिन उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगले 2 दिन तक रामलाल के दिमाग में यही सवाल घूमता रहा। वह सोचता रहा कि उसके पास ऐसा क्या है जो वह दूसरों को दे सके। लेकिन हर बार उसे यही लगता कि वह सिर्फ एक भिखारी है, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तीसरे दिन रामलाल स्टेशन के पास एक बेंच पर बैठा था। अचानक उसकी नजर स्टेशन के किनारे उगे हुए जंगली फूलों पर पड़ी। वे फूल छोटे लेकिन खूबसूरत थे। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इन फूलों को तोड़कर लोगों को दूं? जब कोई मुझे भीख देगा तो मैं उसे इन फूलों का तोहफा दूंगा। यह विचार उसे अच्छा लगा। उसने झटपट कुछ फूल तोड़े और उन्हें संभालकर अपने पास रख लिया। उस दिन जब रामलाल भीख मांगने गया तो उसने अपना नया तरीका आजमाया। जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में उसे फूल देता। वह कहता, यह फूल मेरी ओर से आपके लिए। शुरुआत में लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, लेकिन जब वे फूलों को देखते तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे लोगों को रामलाल का यह तरीका पसंद आने लगा। अब लोग उसे सिर्फ पैसे देने के लिए ही नहीं, बल्कि फूल पाने के लिए भी रुकने लगे। रामलाल का यह तरीका काम कर गया। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। लोग उसे अब भिखारी की बजाय एक फूल वाले के रूप में देखने लगे। दिन जब रामलाल फूल बांट रहा था, उसने देखा कि वही लंबा आदमी फिर से ट्रेन में बैठा है। रामलाल उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। वह आदमी मुस्कुराया। उसने रामलाल को कुछ पैसे दिए और रामलाल ने बदले में उसे फूल दिए। उस आदमी ने फूलों को देखते हुए कहा, वाह, आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। रामलाल ने पहली बार खुद को भिखारी की बजाय व्यापारी महसूस किया। उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा आ गई।
रामलाल ने तय कर लिया कि वह अब सिर्फ फूल बेचकर ही अपनी रोजी रोटी कमाएगा। उसने सुबह सुबह फूल तोड़ने शुरू किए और उन्हें ट्रेन में बेचने लगा। अब लोग उसकी फूलों की टोकरी का इंतजार करते थे। कुछ महीनों बाद रामलाल ने अपनी बचत से और ज्यादा फूल खरीदने शुरू कर दिए। उसने स्टेशन के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वह फूलों का एक छोटा व्यापारी बन चुका था। 6 महीने बाद वही लंबा आदमी फिर स्टेशन पर दिखा, लेकिन इस बार वह रामलाल को पहचान नहीं पाया। रामलाल ने उसके पास जाकर कहा, साहब क्या आप मुझे पहचानते हैं? लंबे आदमी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमने पहले मुलाकात की है। रामलाल मुस्कुराया और बोला, हमारी यह तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने जीवन का नियम सिखाया था। लंबा आदमी चौंक गया। उसने कहा, अरे तुम वही हो, लेकिन अब तुम सूट बूट में कैसे? रामलाल ने गर्व से कहा, आपके बताए नियम ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने समझा कि लेने और देने का नियम ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। दोनों व्यक्ति खुशी खुशी स्टेशन से बाहर निकले। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी पहचान बनाती है। अगर हम खुद को छोटा समझते हैं तो हम कभी बड़े नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम अपने जीवन में कोई भी बदलाव ला सकते हैं।